ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक जीवन देवता की साधना आराधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 45 से आपको इस पुस्तक का अंतिम पैरा पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, इस चेतना की प्रखर प्रज्वलित करने के लिए, इस चेतना को प्रखर प्रज्वलित करने के लिए युग साहित्य की प्राथमिक आवश्यकता है। उसी के आधार पर पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की बात बनती है। शिक्षितों को पढ़ाया और अशिक्षितों को सुनाया जाए तो लोक प्रवाह को सही दिशा दी जा सकती है। इसके लिए प्रज्ञा युग के साधकों को झोला पुस्तकालय चलाने के लिए अपना समय और पैसा लगाना चाहिए। सत साहित्य खरीदना सभी के लिए कठिन है, विशेषतया ऐसे समय में जबकि लोगों को भौतिक स्वार्थ साधनों के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं। आदर्शों की बात सुनने पढ़ने की अभिरुचि है ही नहीं। ऐसे समय में युग साहित्य पढ़ाने वापस लेने के लिए शिक्षितों के घर जाया जाए, उन्हें पढ़ने योग्य सामग्री दी जाती और वापस ली जाती रहे तो इतने से सामान्य कार्य से ज्ञान यज्ञ का महत्वपूर्ण प्रयोजन हर क्षेत्र में पूरा होने लगेगा। अशिक्षितों को सुनाने की बात भी इसी के साथ जोड़कर रखनी चाहिए। विचार गोष्ठियां, सभा सम्मेलनों, कथा प्रवचनों का अपना महत्व है। इसे सत्संग कहा जा सकता है। लेखनी और वाणी के माध्यम से यह दोनों कार्य किसी न किसी रूप में हर कहीं चलते रह सकते हैं। अपना उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे अधिक प्रभावोत्पादक होता है। मित्रों, लोग समझने लगे हैं कि आदर्शों की बात सिर्फ कहने सुनने के लिए होती है, उन्हें व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारा जा सकता। इस भ्रांति का निराकरण इसी प्रकार हो सकता है कि ज्ञान यज्ञ के अर्धवायु विचार क्रांति के प्रस्तोता जो कहते हैं, दूसरों से जो कराने की अपेक्षा है उसे स्वयं अपने व्यवहार में उतार कर दिखाए। अपने को समझाना, ढालना दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अधिक सरल है। उपदेष्टाओं को आत्मिक प्रगति के आराधना रत होने वालों की अपनी कथनी और करनी एक करके दिखानी चाहिए। साथियों, आदर्शवादी लोक शिक्षण के लिए इस प्रकार की आवश्यकता अनिवार्य रूप से रहती है। फिर भी यह आवश्यक नहीं कि पूर्णता प्राप्त करने तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा जाए। छठी कक्षा का विद्यार्थी 5वीं कक्षा वाले की तो कुछ न कुछ सहायता कर ही सकता है। कम से कम योग्यता एवं स्थित वालों को मार्गदर्शन करने में कोई भी समर्थ एवं सफल हो सकता है। इन दिनों उपरोक्त प्रयोजन यंत्रों की सहायता से भी बहुत कुछ हो सकता है। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं, पर अब तो प्रेस से मशीनों से छपती हैं। इसी प्रकार दृश्य और श्रव्य के माध्यम भी अनेकों सुलभ हैं। उसका प्रयोग ज्ञान का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर में लाउड स्पीकर लगाकर संगीत और प्रवचन के रूप में होने वाली गोष्ठियों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। स्लाइड प्रोजेक्टर
कम लागत का और लोक रंजन के साथ लोक मंगल का प्रयोजन पूरा करने वाला उपकरण है। मित्रों, वीडियो कैसेट इस निमित्त बनाएं और जहां टीवी है वहां दिखाए जा सकते हैं, टेप प्लेयर पर टेप सुनाए जा सकते हैं, यूट्यूब पर लोड किए जा सकते हैं। आज तो और भी बढ़ गया है। संगीत टोलियां जहां भी हैं, थोड़े व्यक्ति एकत्रित हों, वहीं अपना प्रचार कार्य आरंभ कर सकती हैं। दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन एक अच्छा तरीका है। इसका यांत्रिक संस्करण है फर्नीचर पर, हैंड बैगों पर चिपकाए जाने वाले स्टिकर। इस आधार पर ही सद्विचारों और सद्भावनाओं का अच्छा प्रचार हो सकता है। सिनेमा घरों में स्लाइड दिखाने का प्रबंध जहां बन पड़े, वहां भी उपयोगी प्रेरणाएं असंख्यों को मिलती रह सकती हैं। लाउड स्पीकरों पर रिकॉर्ड या टेप बजाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में दीप यज्ञों की आयोजन प्रक्रिया अतीव सस्ती, सुगम और सफल सिद्ध होती है। इस माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, आत्मनिर्माण, मध्याह्न काल के महिला सम्मेलन में, परिवार निर्माण और रात्र के कार्यक्रम में समाज निर्माण की सुधार प्रक्रिया और संस्थापन विद्या का समावेश किया जा सकता है। साथियों, परिवार में रात्रि के समय कथा कहानियां कहने के अपने लाभ हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रज्ञा पुराण जैसे कथा ग्रंथ अभीष्ट आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। परस्पर विचार विनिमय, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता सम्मेलन भी कम उपयोगी नहीं है। हर व्यक्ति स्वयं कविता तो नहीं करे या कह सकता, पर दूसरों की बनाई हुई प्रेरणाप्रद कविताएं सुनाने की व्यवस्था तो कहीं भी हो सकती है। चित्र प्रदर्शनियां भी जहां संभव हो इस प्रयोजन की पूर्ति में सहायक हो सकती हैं। खोजने पर अनेकों सूत्र हाथ लग सकते हैं जो ज्ञान यज्ञ की, विचार क्रांति की, सत्प्रवृत्ति संवर्धन की, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए कौन क्या किस प्रकार कुछ कर सकता है, इसकी खोजबीन करते रहने पर हर जगह हर किसी को कोई न कोई मार्ग मिल सकता है। ढूंढने वाले अदृश्य परमात्मा तक को प्राप्त कर लेते हैं। फिर ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए मार्ग न मिले, ऐसी कोई बात नहीं। आवश्यकता है उसका महत्व समझने की, उस पर ध्यान देने की। मित्रों, उपासना से भावना का, जीवन साधना से व्यक्तित्व का और आराधना से क्रियाशीलता का परिष्कार और विकास होता है। आराधना उदार सेवा साधना से ही सधती है। सेवा कार्यों में सामान्यतः वे सेवाएं हैं जिनसे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। श्रेष्ठतर सेवा वह है जिससे किसी की पीड़ा का, अभावों का निवारण होता है। श्रेष्ठतम सेवा वह है जिससे व्यक्ति पतन से हटकर उन्नत की ओर मोड़ा जा सके। सुविधा बढ़ाने और पीड़ा दूर करने की सेवा तो कोई धन संपन्न भी कर सकते हैं, परंतु पतन निवारण की सेवा तो कोई आत्म चेतना संपन्न ही कर सकता है। यह सेवा भौतिक संपदा से नहीं, दैवी संपदा से की जाती है। दैवी संपदा देने से घटती नहीं, बढ़ती है। इसलिए भी वह सर्वसुलभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। मित्रों, संत और ऋषि स्तर के व्यक्ति पतन, पीड़ा निवारण को, सेवा को प्रधानता देते रहे हैं। इसलिए वे
संसार में पूज्य बने। जिनकी सेवा की गई वे भी महान बने। सेवा की यह सर्वश्रेष्ठ धारा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कोई भी अपना सकता है, स्वयं लाभ पा सकता है और अगणित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाकर पुण्य का भागीदार बन सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। जीवन देवता की साधना आराधना पुस्तक आपको पढ़ के सुनाई, इसको ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इससे अच्छा कोई देवता नहीं, जीवन ही देवता है। आइए इसी जीवन देवता को इस पुस्तक में दिए गए सूत्रों निर्देशों के आधार पर परिष्कृत करते हैं। ओम शांति।